संस्कृत के शिक्षक पूर्व से थे विजय बाबू, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर चले गए। तब हम लोग के सामने में बड़ी समस्या आ गई कि संस्कृत कौन पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग जब आपस में विचार किए, उमेश बाबू आगे बढ़ करके कहे कि सर संस्कृत मैं पढ़ाऊंगा, मैं सोशल साइंस का टीचर हूं, लेकिन मैं संस्कृत ही पढ़ाऊंगा और ये विद्यालय की बहुत जरूरत है। कभी भी किसी काम से और पीछे नहीं गए। चाहे हॉस्टल संभालने की जिम्मेदारी हो या विद्यालय में नेतृत्व देने की बारी हो, अभी भी हम लोग टोटल स्टाफ मिला करके 36 स्टाफ हैं। इसमें मैक्सिमम करीब 20 प्लस शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। और इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली के बाद विद्यालय को संचालित करने की जिम्मेदारी उमेश बाबू के कंधों पर ही सौंपी गई विद्यालय तरफ से, विद्यालय प्रधान की तरफ से, कि आप विद्यालय को संचालित करने का काम करें। और उस भूमिका को कला संचालन करने की भूमिका उमेश बाबू के माध्यम से द्वारा बहुत ही कुशलता पूर्वक किए गए। इनके लिए इनका पूरा विद्यालय परिवार आभार प्रकट करते हैं कि आपके नेतृत्व में हम सभी लोग विद्यालय को पठन पाठन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किए। इनके लिए विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बीच में बहुत सारी बातें, लेकिन सर के अब तो आज सर का अंतिम दिन है, हम लोग मजबूर हैं सर को विदा करने के लिए। एक परिपाटियां हैं, कस्टम है, रीति है, रिवाज है, जो आए हम लोग विदा होकर के जाएंगे ही। लेकिन हम तो इस गिनती को धन्य मानते हैं। मैंने बहुत सारे विदाई समारोह देखे हैं, जहां तक देखने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं इस मिट्टी में, इस कृष्णनगर इस मिट्टी में कैसा खुशबू है कि हम लोग ऐसा रमते हैं किसी काम के लिए, तो रमते चले जाते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं इस मिट्टी के क्षेत्र में जो काम किए हैं उनकी विदाई शानदार होनी चाहिए। और आज हम लोग के सभा के शानदार प्रस्तुति में क्या होने जा रहे हैं। उमेश बाबू से अनुरोध होगा कि भले आपके लिए अंतिम दिन है आज, लेकिन विद्यालय परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आपके कार्यों के लिए, आपके नेतृत्व के लिए, आपके सौम्य व्यवहार के लिए, आपके हर गतिविधि के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप कदापि और ना समझ के यहाँ जाएं कि आज आपका अंतिम दिन है। हम लोग चाहेंगे कि आपका आगमन, आपका समर्पण, आपका नेतृत्व, हमेशा मार्गदर्शन हम लोग का मिलता रहे। इसी आशा विश्वास आपसे बनी हुई रहेगी। आप जहां भी जाए सर, आप कुशल रहें। हम लोग इनके साथ कई बार ट्रेनिंग करने का मौका मिला। हाल फिलहाल में श्रीनगर पूर्णिया में उमेश बाबू के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। अब देखिए सर रिटायर कर रहे हैं, भले उम्र कुछ भी हो, लेकिन सर्टिफिकेट एज तो 60 तो जरूर हो गया। आज सुबह में 5 बजे पीटी के लिए जाना पड़ता था। हम लोग जवान तो अब नहीं कहा जाए, लेकिन उनके दृष्टिकोण से हम लोग जवान लोग सोए हुए रह जाते थे। उमेश साहब उठाते थे, उठिए पीटी में जाना, अक्सर जाइए ना पीटी में, हम लोग को छोड़िए ना, बाद में जाएंगे, नहीं आपको चलना ही है। और हम लोग मजबूर हो जाते थे इनके व्यवहार से, और उठने के लिए मजबूरियां तो थी ही, नहीं चाहते भी उठते थे। और विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक दो दिन वहां के पीटी सर नहीं थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो वहां के सभी टीचरों का पीटी कराने का काम हमारे उमेश बाबू के ही द्वारा किया गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सर आप जहां भी रहें, कुशल रहें। आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें, हर हमेशा आपका मार्गदर्शन हम लोग का मिलता रहे। तो सर 2 चीज आपको, इनका समर्पण, इनका समतावादी विचार, इनका कर्तव्य निष्ठा से प्रेरित होकर के गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध का कथन है कि व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा करेगा, और
ऐसा करेगा उसका रिजल्ट उसे प्राप्त उसी रूप में होगा। गौतम बुद्ध के विचारों पर चलते थे, भले उमेश बाबू को इस चीज का एहसास नहीं हो, लेकिन उमेश बाबू के साथ जो समय हमारा बीता है, हम जब रीड किए हैं तो गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का काम किए। तो हम चाहेंगे आपके लिए सर एक आपके साथ काम करने का मौका